तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे सभी लोग? मैं मानता हूँ कि मेरे छोटे-बड़े बहन-भाई सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर तरीके से लग रहे होंगे। तो आइए चलते हैं, आज करते हैं हम रियल नंबर का पार्ट 4 और डे नंबर 4 भी है और डे नंबर 4 का मतलब है हमने 3 दिन पहले आपको पूरी गणित जहाँ तक हम कर पाए यानी 3 क्वेश्चंस तक हमने उनको कंप्लीट किया। अब जो नेक्स्ट टाइम आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर और क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको आज करवाएँगे और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इनके आप सभी सोच रहे होंगे कि सर एक ही क्लास में इतना टाइम क्यों लगता है? एक ही एक्सरसाइज़ में इतने टाइम क्यों लगता है? एक ही क्लास में इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं बेसिक को पूरा क्लियर करके चलता हूँ और बेसिक मतलब कि एक ही क्वेश्चन को हम बार-बार और कई तरीके से रिपीट करवाते हैं। बहुत से टीचर्स होते हैं कि जो एक ही चीज़ को एक बार बता के और छोड़ देते हैं, फिर उसका कोई वैल्यूएशन हमारे सामने नहीं बनती। लेकिन हम एक ही क्वेश्चन को कई बार ही क आपको रिपीटेशन करवाते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी आसानी ना हो। एक ही क्वेश्चन को जब आप कई तरीके से कर लेते हो, तो आपको मैं मानता हूँ कि आप फिर वो टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर आपका टॉपिक क्लियर है, तो समझ लेना आपके एग्ज़ाम में या स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में अगर आपके एग्ज़ाम में पेपर में आता है, तो आप उस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देंगे और आपको करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आइए चलता हूँ मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही पार्ट्स है, अगर एनसीईआरटी के रिलेवेशन से देखें तो हम, लेकिन हम इसमें 3 पार्ट्स लेकर आए हैं। कितने पार्ट्स लेकर आए हैं? 3 पार्ट। मैंने यहाँ से एनसीईआरटी से, आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन से और आर.एस. अग्रवाल तीनों बुक से कंबाइन ही मैंने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है और उसमें से मेन टॉपिक्स मैंने उठाए हैं और उन्हीं के आधार पर ये 3 क्वेश्चन मैंने चैप्टर नंबर 1 के लिए कंप्लीट कराए हैं। और ये चेंज आइए देखते हैं अब ये 3 जो क्वेश्चन है ये क्या कहते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी डे नंबर हमारा कौन सा है? तो डे है आज हमारा 4। चैप्टर नंबर फर्स्ट का यानी रैशनल नंबर और उसका डे नंबर 4। ठीक है जी। तो डे नंबर 4 हमारा कहता है कि एक क्वेश्चन दे रखा है जिसका नाम है गिवन दैट इसका पार्ट नंबर 1 गिवन दैट एचसीएफ 306 657 और इनका जो एचसीएफ दे रखा है इज इक्वल टू में 9। ये आपको नंबर्स दे रखे हैं और फाइंड एलसीएम हमको क्या बताना है? तो फाइंड एलसीएम। ये ही क्वेश्चन अगर 1 नंबर में होता तो मैं आपको बहुत आसानी से बता देता, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर 2 या 3 नंबर में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और 2-3 नंबर में जब आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं 2-3 नंबर के हिसाब से ही बताऊँगा। सबसे पहले अगर हम देखें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारा क्या कहता है? तो सॉल्यूशन कहता है वी नाउ दैट वी नो दैट हम जानते हैं। तो हमको क्या दे रखा है? सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि आपको क्या-क्या दे रखा है। तो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ क्या होता है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या दे रखा है 9 और हमको 1 नंबर और 2 नंबर यानी 2 नंबर्स दे रखे हैं। एलसीएम निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए एक ट्रिक होती है और एक फॉर्मूला है। ट्रिक का मतलब ही एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर किसके होता है वो? तो वो होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। किसके बराबर होता है? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर होता है एचसीएफ एंड एलसीएम के। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर एचसीएफ। तो आइए चलते हैं कि क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स को मैं इसमें रखता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास दे रखी है 2 नंबर्स, तो दोनों नंबर्स का हमको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 306 मल्टीप्लाई 657
इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, HCF इंटू LCM। HCF क्या है हमारे पास 9, हमको क्या करना है, LCM निकालना है। 9 LCM के साथ मल्टीप्लाई में है, किस में है, तो 9 LCM के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में। तो 306 मल्टीप्लाई 657, ये यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में, बराबर क्या बचेगा हमारे पास, LCM। 9 से काटेंगे 306 को, कितने से आएगा, तो ये आएगा 34। तो हमारे पास क्या बचेगा, 34 इंटू में 657 इज इक्वल टू में LCM। दोनों की गुना कर दो, आपका LCM आ जाएगा। जब हम दोनों की गुना करेंगे तो हमारे पास जो LCM आएगा वो क्या आएगा, तो LCM जो हमारे पास आएगा दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 22,338। कितना आएगा, 22,338। तो हमारे पास हमको LCM पूछा था, हमने आपसे LCM बता दिया। आपको ऐसी कंडीशन में क्या पूछेगा, दो चीज दे के रखेगा, एक चीज इसमें से देगा और एक चीज निकालने के लिए पूछेगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। क्या है ये, तो पार्ट नंबर 1। तो आइए चलते हैं को डे नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर। कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, पार्ट नंबर सेकंड। द SCF ऑफ इज 145। कितना दे रखा है, तो 145। एंड देयर LCM, हमको LCM कितना दे रखा है, इज 200 सॉरी 2175। इफ वन नंबर वन नंबर यानी एक नंबर हमको कितना दे रखा है, वन नंबर इज 725। फाइंड अदर नंबर, फाइंड अदर नंबर। हमको क्या पूछा है, अदर नंबर पूछा है। SCF ऑफ इज 145 और LCM दे रखा हमको 2175। आपको लाइन से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ इन नंबर से मतलब होना चाहिए। ठीक है जी। तो आपके पास जब तीन नंबर्स दे रखे हैं और चौथा आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम आएंगे सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन हमारा क्या कहता है, तो सॉल्यूशन कहता है, सॉल्यूशन वी नाउ डेट वी नाउ डेट हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर किसके होता है, तो HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। किसके बराबर होता है, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। तो यानी दो संख्याओं का जब भी आप प्रोडक्ट करोगे वो हमेशा ही LCM और HCF के बराबर होगा। दोनों संख्याओं को लिख लो। आपको संख्या कितनी दे रखी है, तो 725, यानी एक संख्या दे रखी है, दूसरी दे नहीं रखी, या तो उसको आप x मान लो या आप उसको सेकंड नंबर लिख सकते हो। मैंने यहाँ x ही मान लिया, बराबर क्या कर लिया, सबसे पहले हमारे पास HCF कितना दे रखा है, 145 गुना में 2175, हमारे पास LCM क्या दे रखा है, 2175 LCM हमको दे रखा है। हमेशा ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, कैसे होंगे, बराबर। तो हमको यहाँ से x निकालना है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 145 गुना में 2125 बटे में क्या हो जाएगा, 725।
ठीक है जी, तो सबसे पहले आप सभी इसमें देख रहे होंगे कि सभी नंबर्स के पीछे 5 है। क्या है? सभी नंबर के 145 के पीछे यानी 145 के पीछे भी 5 है और टू 2175 के लास्ट में भी 5 है और 725 के भी लास्ट में 5 है। अगर सभी नंबर्स के पीछे 5 है, तो अगर सभी नंबर्स के पीछे 5 है, तो 5 होने का मतलब है कि ये सारे नंबर्स किससे कटेंगे? तो ये ऑब्वियसली बात है कि 5 से ही कटेंगे। किससे कटेंगे मेरे भाई? तो 5 से ही ये नंबर सारे कट जाएँगे। तो 5 से काटो सबसे पहले इस नंबर को। 5 टू जा 10 और 4 बचेंगे और 5 नाइन जा 45 यानी 29 बार जाएगा ये 29 बार। सत इसको काटेंगे 5 से, 5 वन जा 5, 2 बचेंगे, 5 फोर जा 20, फिर 2, 5 फाइव जा 25 यानी 145 यानी 145। अब इस 145 में भी 5 है और 2175 में 5, इसको भी 5 से काटो। जब मैं इसको 5 से काटूँगा तो 5 चौक 20 यानी 1 बचेगा और 17 हो जाएँगे और 5 तिया 15 कितने बचेंगे मेरे पास? तो 5 तिया 15 2 बच जाएँगे। 25 पचम 25 यानी 435 145 को 5 से काटूँ कितना आएगा? 29 29 पंजे 145 29 से 29 गया और हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? सॉरी सेकंड नंबर कितना आ गया? 435। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर होगा वो कितना होगा? 435। कितना हो जाएगा? 435। तो ये था हमारा पार्ट नंबर सेकंड। पहले मैं आपको पूछा था एलसीएम निकालना, अब की मैं आपसे नंबर पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? नंबर। अब करेंगे हम इसका पार्ट नंबर थर्ड। तो सेकंड पार्ट तक आप सभी ने कर लिया होगा। अब चलते हैं इसके और आई थिंक मेरा मानना है कि सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो समझ में लाना और समझ में करना ये बहुत आपके लिए आसान बना दिया है कंटेंट को। तो आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर थर्ड पर। तो मैं आशा करता हूँगा कि आप सभी इस क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से अब कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अब है थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कहता है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16। तो दो नंबर का जो एचसीएफ दे रखा है वो क्या दे रखा है? 16। देयर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3072। फाइंड एलसीएम। आपको क्या बताना है? फाइंड एलसीएम। हमको क्या बताना है इसमें से? एलसीएम। क्या बताना है? एलसीएम। तो यहाँ आपको क्या पूछ लिया? एलसीएम। प्रोडक्ट दे रखा है तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन। वी नाउ दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता है एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम। किसके बराबर होता है? तो एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमेशा बराबर रहेगा एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है? 3000 यानी 3072 बराबर क्या होता है हमारे पास? एच सी एफ दे रखा है हमको 16, गुना में क्या निकालना है हमको? एलसीएम। अब की मैं आपको डायरेक्टली नंबर नहीं दे रखा कोई सा भी, आपको क्या दे रखा है? ओनली उनका प्रोडक्ट। जब आपको यहाँ मल्टीप्लाई में दे रखा है तो जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में, यानी 3072 अपॉन में क्या हो जाएगा? 16 बराबर क्या बचेगा? एलसीएम।
16 से इसको डिवाइड करो, क्या करेंगे हम, डिवाइड। जब मैं इसको 16 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एलसीएम आएगा 192। अगर यही क्वेश्चन एक नंबर में होता तो मैं यहाँ से मल्टीपल ढूंढता, क्योंकि 16 एक ऐसा नंबर है, एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर ये नंबर किसी भी कहीं भी आपको मिल रहा है तो समझ लेना एलसीएम में वो नंबर हमेशा एलसीएम उस नंबर से डिवाइड होगा। तो यानी 16 से हमेशा ये नंबर कटेगा 192। ये आप काट के भी देख लेना। अगर मैं इसको 16 से, जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, तो 192, यानी 192। अगर मैं इसको 16 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 16 एकम 16, 16 एकम 16, कितने बचेंगे, 3, यानी 32। 16 दूनी 32, तो 12 गुना 16 कितना होते हैं, 32। तो आपको अगर यही क्वेश्चन एक नंबर में होता तो आप क्या ढूंढते हैं, ओनली 16 का मल्टीपल। 16 का मल्टीपल यानी 192, और ये नंबर किससे कट जाता, 16 से। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 192, यानी 132। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। तो आप सभी को आई थिंक मैं समझ में आ हुआ होगा कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चेक वेदर चेक वेदर 6n can end with the digit 0 for any natural number n। नंबर n, यानी वो कहता है कि चेक वेदर, इसको चेक करके बताओ, जो 6n है, कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी किसी भी n की वैल्यू, अगर मैं जीरो n की वैल्यू, अगर मैं कोई भी नंबर रखता हूँ, जैसे मैंने 6 की n की वैल्यू रख दी है यहाँ पे 2, यानी 6 की वैल्यू 2, क्या ये नंबर 6 की वैल्यू 2 यानी 36, क्या ये जो इसका लास्ट डिजिट है वो क्या 0 होगा। एंड डिजिट एनी नंबर, जो किसी भी उसको रख लो, 6 की पावर अगर मैं 3 करता हूँ तो कितना आएगा, 216, यानी 6 ही आ रहा है, तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, सबसे पहले सॉल्यूशन, वी नाउ डेट, हम जानते हैं, वी नाउ डेट, हम जानते हैं, अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होती है तो वो हमेशा किससे डिवाइड होना चाहिए या मल्टीप्लाई होना चाहिए, 10 से। किससे होना चाहिए, 10 से। वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से होना अनिवार्य है। अगर वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा तो समझ लेना वो नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो हमेशा n की वैल्यू क्या होना चाहिए, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसमें वो 10 से डिवाइड हो। किससे डिवाइड होना चाहिए, 10 से। यानी n की वैल्यू आपको कोई ऐसा नंबर रखना होगा जो 10 से डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले इफ एनी नंबर डिविजिबल, सॉरी, इफ एनी नंबर कैन एंड विद 0, द डिजिट 0, इट शुड बी डिविजिबल बाई 0। किससे डिविजिबल होना चाहिए वो, 0 से। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 0 से, क्योंकि वो तभी एंड हो सकता है।
यानी 0 को सॉरी डिविजिबल बाई 10, यानी या तो वो 10 होना चाहिए या 10 का कोई मल्टीपल। जैसे कि अगर मैं 10 के मल्टीपल निकाल दूंगा तो कितना आएगा, 2 इंटू 5 होता है। आप कहेंगे जी सर 10 के मल्टीपल अगर मैं निकालता हूँ तो वो 2 इंटू 5 होता है। अगर मैं 6 के मल्टीपल निकालूंगा तो मेरे पास 6 के मल्टीपल क्या आएंगे, तो आप कहेंगे सर 6 का जो मल्टीपल होते हैं वो 2 एंड 3 होते हैं, लेकिन 3 का तो कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप 10 से करोगे तो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो नंबर 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। लेकिन 6 के केस में ऐसा नहीं है, ना तो वो 2 से हो सकता है 6, लेकिन 3 से नहीं हो सकता, सॉरी 5 से नहीं हो सकता। 2 से हो सकता है लेकिन 5 से नहीं होता। यानी 6 अगर मैं n की कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो n की 2 की वैल्यू n होनी चाहिए और इसकी वैल्यू, लेकिन 10 अगर 0 पे एंड होगा तो 2 की वैल्यू कोई होना चाहिए और 5 की भी वैल्यू n होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो आपको लास्ट की लाइन में लिखना है देयरफॉर, देयरफॉर 6n cannot cannot end with 0। तो आपको 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है जी, आगे आप सभी को बात समझ में। तो यानी 6n के लिए 2 और 3 आ रहे हैं, लेकिन हमको 0 पे एंड करने के लिए 2 और 5 का फैक्टर्स चाहिए। यानी 5 का पावर n होनी चाहिए और 2 की पावर n होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसकी है, 2 की पावर n तो है लेकिन 3 की सॉरी 5 की पावर n नहीं है। इसलिए नंबर कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी भी किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पे एंड नहीं होगा। 2 और 5 के की अगर वैल्यू n रखते हैं तो आपके क्या हो जाएगा, 0 पे वो हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से कोई भी नंबर लेता हूँ, 2 की पावर ले ली मैंने 5, तो 2 की पावर कितना होता है 32। ये तो हो रहा है, लेकिन 5 की पावर क्या होगी, 5 की पावर मैं ले लेता हूँ यहाँ से 6, तो ये कितना होगा, 5 की पावर अगर मैं 6 ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 30, सॉरी 5 की पावर आप 5 की पावर आप 2 ही लो, तो 5 की पावर यानी 2 25। तो ऐसे नंबर्स या 5 पावर मत लो, यहाँ मल्टीपल करके देखो किसी भी नंबर का 2 और 5 का। अगर मैं 2 और 5 का मल्टीपल ही करता हूँ, 2 की भी मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ, 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 की 2 से कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 10। ये भी कितना आ जाएगा 10। 10 किस पे एंड हो रहा है, तो 0 पे। यानी 2 और 5 का मल्टीपल ही एक ऐसा नंबर है जो आपको 0 पे एंड कर सकता है। 6 की पावर आपको 0 पे एंड नहीं कर सकती। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट। सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 5 और इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन वाई। आपको ये नंबर दे रखा है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस में 7 इज ए कंपोजिट नंबर। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि y 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस में 7 इज ए कंपोजिट नंबर।
तो हमको ये एक्सप्लेन करके दिखाना है कि जो ये सीरीज दे रखी है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि जितने भी ये नंबर्स देख रखे हैं, दो नंबर्स होते हैं, आप सभी को पता है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये नंबर भी प्राइम नंबर है, ये नंबर भी प्राइम है, ये भी नंबर है, ये भी। लेकिन ये जो पूरी कंप्लीट सीरीज है, क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो आपको ये बताना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा कहता है, सबसे पहले इस नंबर को लिख लो, यानी 3 × 5 × 7 प्लस में 7। यहाँ से ऐसा कोई नंबर जो कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन किसको ले लेंगे यहाँ से, तो मैं कॉमन ले लूंगा ओनली 7 को। तो 7 मैंने अगर कॉमन ले लिया बाहर की तरफ, 7, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 3 × 5 × में 7 बाहर गया 1 प्लस में 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, पंजे 15 गुना 1 और प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 2 में 16। तो अब ये कैसा नंबर आएगा, तो 16 7 × 2 में 16, तो ये आ गया 112। अब ये कैसा नंबर है, तो आप कहेंगे सर 112 है तो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, कई और भी नंबर से। जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है समझ लेना वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो वी conclude it is a कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है ये, तो एक कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। सबसे पहले आपने पूछा था कि एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 प्लस में 7 इज ए कंपोजिट नंबर। तो आपको ये सीरीज लिया, सबसे पहले हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, 3 × 5 प्लस में 1 प्लस में, सॉरी मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1। यहाँ से 3 × 5 = 15, एक की गुना करेंगे 15 15 ही आएगा, प्लस में 1 यानी 16। 16 गुना करेंगे 16 7 112, 16 7 × 112। तो वी कैलकुलेट इट इज ए कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है ये, तो कंपोजिट नंबर। तो आइए चलते हैं फिफ्थ का थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका पार्ट नंबर कौन सा है, थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11, 7 × 11 गुना में 13 प्लस में 30 एंड 7 × 6 × में 5, 4 × में 3 × में 2 × में 1, और इसमें प्लस में दे रखा है प्लस में 5। आपको ये दो अलग अलग नंबर दे रखे हैं और ये पूछा है कि आर कंपोजिट नंबर, क्या ये नंबर कंपोजिट है, आर कंपोजिट नंबर, क्या ये नंबर कंपोजिट है। ठीक है जी, एक्सप्लेन वाई, आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, मैं इन दोनों क्वेश्चन, दोनों नंबर्स को अलग अलग सॉल्यूशन से हल करेंगे। तो सॉल्यूशन, सबसे पहला नंबर दे रखा है आपको 7 × 11 × में 13 प्लस में 30। दूसरा नंबर दे रखा है आपको 7 × 6 × में 5, 4 × में 3 × में 2 × में 1, प्लस में क्या दे रखा है हमको 5, क्या दे रखा है, तो 5। अब करते हैं इनका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस नंबर को, ये नंबर कैसा है, तो 7 × 11 × में 13, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, तो 7 × में 11 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस में 1, तो 13 × 7 × 11, 11 7 77 होते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1, तो यानी ये 1 ही रहेगा 77, प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 78। ठीक है जी।
अगर मैं 78 के फैक्टर्स निकालता हूँ, तो 78 के कितने फैक्टर्स होंगे? तो इसके अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ, तो इसके जो फैक्टर होंगे, वो क्या होंगे? तो उसका 13 इंटू में 6, 6 एक अपने आप में कंपोजिट नंबर है। तो यानी अगर मैं इन दोनों की गुणा भी करूँगा, तो ये दोनों एक कंपोजिट नंबर निकल के आएँगे। कैसे नंबर निकल के आएँगे? कंपोजिट नंबर। कैसे निकल के आएँगे? कंपोजिट, क्योंकि इसमें 78 है। 78 अपने आप में खुद एक कंपोजिट नंबर है। अब इसके दूसरे को देख लो, 7 इंटू में 6 इंटू में, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 है। तो 5 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू में 6 इंटू में 5 की जगह 1 बाहर इधर आ गया, तो 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और प्लस में 1, 5 अंदर। तो अंदर क्या होगा? तो सबसे पहले अगर मैं अंदर देखता हूँ, तो 6 सत्ते 42, 42 चौका, अगर मैं इन सब की गुना करता हूँ तो 1008 आएगा। कितना आएगा? 1008। प्लस में क्या बचेगा मेरे पीछे? 9, 1। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू में 1009, यानी 1001, 1009, 1000, सॉरी, 1009। तो 1009 अपने आप में एक कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है? तो इसके दो फैक्टर्स आ चुके हैं, 5 और 1009। तो अब अगर ये भी कंपोजिट नंबर है, तो ये कंपोजिट नंबर है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर वी कैन इंक्लूड इट इज ए कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है ये? तो कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है? तो कंपोजिट नंबर है। तो इसके सभी के फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आज के इस क्लास में आपका इतना ही हम समय लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यानी डे 5 में आप सभी का आने वाली क्लास में स्वागत रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और तरीका अच्छा लगा हो, तो आने वाले समय में आपको सारी वीडियोस चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।